सो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, ये एंडिंग साउंड्स जो हमने पढ़ी थी, ऊ और उन जो था वो हमारा रफा के लिए था। आ और अन जो था हमारा नसब के लिए था। ई और इन जो था हमारा वो जर के लिए था। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को, कुरानिक वर्ड्स को ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि हमारे जो हमने पिछला पढ़ा हुआ है वो हमारे जहनों में दोबारा आ जाए। सो कोई मुझे वॉलंटियर करे इसके ऊपर, तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? अच्छा, मैं वैसे ही पूछता हूँ, आप में से सारे भी जवाब दे सकते हो, कोई एक भी जवाब दे सकते हो। हम अजान में जो होता है, अल्लाहू। पता, पता, ये तो नहीं था। हाँ, अल्लाहू रफा, ठीक है। अकबरू, अकबरू रफा, ठीक है। अस्तगफिरु, अल्लाही, ठीक है जय। ठीक है, सबको याद है। सो अरेबिक के अंदर हमने ये पढ़ा कि जब भी ऊ और उन साउंड आएगा तो वो रफा होगा। आ और अन साउंड आएगा तो वो नसब होगा। ई और इन साउंड आएगा तो वो जर होगा। अब ये सारे जो हमारे पास थे ना, वो थे सिंगुलर के लिए। अब मैं आपको जो लिखवाने लगा हूं उसको गौर से सुनना। अगर हमारे पास अरेबिक के अंदर एक साउंड आएगा, आनी, आनी साउंड आएगा तो उसका मतलब होगा टू रफा, ठीक है। जब भी हम दो रफा की बात करेंगे, ठीक, तो हम उसके लिए जो हमारी एंडिंग होगी वो होगी आनी। और जब हमारे पास एंडिंग आएगी ऐनी, उसका मतलब होगा टू नसब और जर। जब हमारे पास आनी एंडिंग आएगी, आनी, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है पूरा। आनी एंडिंग आएगी तो वो होगी टू रफा। और जब हमारे पास आईनी एंडिंग आएगी तो वो होगी टू नसब या जर। जैसे सूरह रहमान के अंदर आता है, आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये क्या है? वमिन दूनिहिमा जन्नतानी। नहीं, अभी हम इसम पढ़ रहे हैं सिर्फ। इसम, इसम। वमिन दूनिहिमा जन्नतानी, जन्नतानी, टू रफा, ठीक है। आ, सूरह रहमान के अंदर ही है, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैनी। मशरिकैनी और मगरिबैनी। मशरिकैनी, टू एन जे, टू, टू नसब या जर, ठीक है। अभी हमें हम बेसिक लेवल पे हैं तो हमें नहीं पता कि ये नसब है या जर है। लेकिन अभी हमने इनको इकट्ठा किया हुआ है, आगे जाके हमें पता चल जाएगा कि कब कब वो नसब होगा और कब कब वो जर होगा। लेकिन अभी दोनों इकट्ठे हैं। यानी जब भी हमारे पास अभी आई आई आईनी साउंड आएगी तो हम उसको टू नसब और जर कंसिडर करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, मस्जिद। अब कोई मुझे यहाँ पे बताए, हम जब मस्जिद को सिंगुलर रफा करेंगे तो हम कहेंगे मस्जिदुन। जब हम इसको सिंगुलर नसब कहेंगे तो हम कहेंगे मस्जिदन। और जब हम इसको सिंगुलर जर कहेंगे तो हम कहेंगे मस्जिदिन। अगर हमने कहना है मस्जिद को टू रफा में, टू रफा फॉर्म में कहना है तो हम कैसे कहेंगे? मस्जिदानी। गुड। और कोई? मस्जिदानी। और अगर हम मस्जिद को टू नस्ब या जर वर्जन में कहना है तो हम कैसे कहेंगे? मस्जिदैनी, ठीक है। टू नस्ब या जर में हम मस्जिदैनी। कोई ऐसा बंदा मुझे बताए जिसने अभी तक नहीं बोला, मैं पिक करूंगा। अम, अनशरा, अनशरा। आवाज आ रही है मेरी? अनशरा। यस, चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ।
मुस्लिम। मुझे मुस्लिम का सिंगुलर रफा वर्जन चाहिए। सिंगुलर रफा वर्जन। मुस्लिमुन। नशरा से पूछ रहा हूँ। नशरा नशरा। मुस्लिमुन। मुझे मुस्लिम का सिंगुलर नस्ब वर्जन चाहिए। सिंगुलर नस्ब वर्जन मुस्लिमन। सिंगुलर जर वर्जन। सिंगुलर जर वर्जन मुस्लिमिन। ठीक है। अब कोई और। ये कोई रोल नंबर के साथ एडेड है। 23 रोल नंबर। ये मुझे चैट से बताया इस वक्त कि मुस्लिम टू रफा वर्जन। मुस्लिम टू रफा वर्जन। 23 रोल नंबर। मुस्लिमानी। ठीक है। मुस्लिम टू नस्ब या जर वर्जन। टू नस्ब या जर वर्जन मुस्लिम। मुस्लिमीन। ओके। अब मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। बुक। बुक को अरबी में कहते हैं किताब। ठीक है। किताब। ओके मुस्तफ़ा। किताब टू रफा वर्जन में। टू रफा वर्जन में। किताब। किताबानी सही है। अच्छा और टू नस्ब या जर वर्जन में। किताबैन। गुड। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है। अ मस्जिद अनाउंस द स्टार्ट ऑफ रमदान। I saw a masjid on the road. The imam of a masjid is well respected. अब यहाँ पर आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है, मस्जिदुन, मस्जिदन और मस्जिदिन। तो यहाँ पर तीन जगह पर मस्जिद है। तो कौन सी जगह पे मस्जिदुन आएगा, कौन सी जगह पे मस्जिदन आएगा और कौन सी जगह पे मस्जिदिन आएगा। हमें यहाँ पे कौन वॉलंटियर करेगा इसके। कौन वॉलंटियर करना चाहेगा। ओके 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 ओके। देखा कैश भाई। भूलेगा नहीं अब कभी भी, जो गलतियां हो जाती है ना होमवर्क में, ये टेस्ट में भी, वो भूलती नहीं है। हमारे पास यहाँ पर कोई न्यू आया है, हम सब भैया हैं। ओके ओके। कैश भाई। ये सेंटेंस टाइप करना प्लीज। अ मस्जिद अनाउंस द स्टार्ट ऑफ रमदान। यहाँ पर हमारे पास मस्जिद धन आएगा, मस्जिदुन आएगा या मस्जिदिन आएगा। मस्जिदुन। क्यों। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मस्जिद है वो डूअर है। ठीक है। इस वजह से वो रफा आएगा। आई सॉ अ मस्जिद ऑन द रोड। यहाँ पे क्या आएगा। मस्जिदुन, मस्जिदन या मस्जिदिन। मस्जिदन। गुड। द इमाम ऑफ अ मस्जिद इज वेल रिस्पेक्टेड। मस्जिदुन, मस्जिदन या मस्जिदिन। मस्जिदिन। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेंजिंग करें। टू मस्जिद announced the start of Ramadan. I saw two masjids on the road. The Imam of two masjids are very respected. Okay. अब यहाँ पे क्या क्या आएगा। अब मुझे वो बताएगा जो अभी तक नहीं बताया जिसने। वो कौन है। हम्म, कंजा। कंजा। अब मुझे बताओ टू मस्जिद अनाउंस द स्टार्ट ऑफ रमदान। यहाँ पर क्या आएगा। टू मस्जिद।
मस्जिदानी, गुड। ओके, मुस्तफा, आई सॉ टू मस्जिद्स ऑन द रोड। मस्जिदैनी, गुड। द इमाम ऑफ टू मस्जिद्स आर वेल रिस्पेक्टेड। मुस्तफा, मस्जिदैनी, ठीक है। अब हम आपको इसकी वो दिखाते हैं, पीडीएफ है हमारे पास। ओके, ये देखो, अब ये पीडीएफ है हमारे पास यहाँ पर, पेज नंबर 6 में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मुस्लिम चार्ट है, जो हमारे अरबिक का सबसे मेन चार्ट है, ठीक है। हमें ये याद करना होगा। ओके, सो यहाँ पर देखें, इधर कैटेगराइज किया गया है रफा, नसब और जर वर्टिकल फॉर्म में। मुस्लिमुन, यहाँ मुस्लिमन और मुस्लिमिन। और साथ ही जो हमारे पास यहाँ पे पेयर है वो है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। यहाँ पर अब मेरा काम सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, अब ये भी हमने देखना है कि आप लोगों को साथ साथ आ भी रहा है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोगों को आएगा नहीं, मेरा पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं। तो अब हम एक एक बंदे से अलग अलग जो हैं इनको सुनेंगे। और कैसे पढ़ना है अब इसको, जैसे हमारे पिछले स्टूडेंट ने भी पढ़ा था, अब हमने इसको ऐसे वर्टिकल पढ़ना है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, रफा, नसब, जर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मेरे साथ एक दफा रिपीट करें, ठीक है। चाहे आपका माइक ऑफ है, लेकिन एक दफा मेरे साथ ही करें, उसके बाद हम आपसे बुलवाएंगे। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। चलो, अब हमें वॉलंटियर्स चाहिए। सबसे पहले हम वॉलंटियर करेंगे कैस भाई को। कैस भाई, माइक ऑन कर सकते हो? नहीं, ओके, कोई बात नहीं। आप इधर हमें चैट्स के ऊपर लिख के दो। कोई माइक ऑन कर सकता है तो वो अभी माइक ऑन कर ले साथ। माइक ऑन कर सकता है तो वो माइक ऑन कर ले, वरना हम दोबारा बोलें। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अच्छा, जब तक कैश भाई बोल रहे हैं, मैं रिदा को बता दूं, वो मेरे को लेट आई हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उन, अन और इन, ठीक है। वो हमारे पास रफा नसब जर थे, वो सिंगुलर फॉर्म्स के थे। अब हम जो है वो टू रफा, टू नसब और टू जर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टू रफा में हमारे पास है मुस्लिमानी, और टू नसब जर का सेम है हमारे पास मुस्लिमैनी, ठीक है। तो वो अब हम सुन रहे हैं सबसे, उसको याद करना है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। एक और दफा मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी दो दफा आएंगे ना, क्योंकि एक दफा नसब का है और एक दफा जर का है। मुस्लिमैनी, गुड। अब कोई और आ सकता है? माइक पर कोई आ सकता है? मुस्तफा। ओके, कंजा, आप चैट पे भेजें। माइक ऑन कर सकते हो, ये चैट्स कर सकते हो, माइक जैसे भी पर कर या सकते हो चैट आप। पर? आपकी मर्जी है। ओके, पर अच्छा शुरू करना। सॉरी। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। गुड। अच्छा मुस्तफा, आप हमें चैट्स पे भी बता दो।
इनके मीनिंग्स क्या हैं? मुस्लिमुन, एक मुस्लिम रफा फॉर्म में। मुस्लिमान, एक मुस्लिम नसब फॉर्म में। मुस्लिमिन, एक मुस्लिम जर फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद मुस्लिमानी, दो मुस्लिम रफा फॉर्म में। मुस्लिमैनी, दो मुस्लिम नसब फॉर्म में। और मुस्लिमैनी, दो मुस्लिम जर फॉर्म में। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी है। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। मुस्तफा, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। ये कहाँ से शुरू हुआ है? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। नसब जर किधर गए? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तो मुस्तफा के साथ साथ अभी किसी और ने अगर अपना करना है तो वो भी चैट्स के ऊपर लिख दे। चैट्स के ऊपर लिख दें सारे। चैट्स पर लिख दें। क्या लिखें? कैस भाई, आपका हो गया? यही चार्ट ही पूछ रहा हूँ मैं सबसे। मैं इंश्योर करवा रहा हूँ कि सबको चार्ट याद हो गया है। मुस्तफ़ा के अलावा अभी किसी ने चार्ट लिखना है? मैं चार्ट को भी ऊपर कर रहा हूँ ताकि कोई देखना पाए। चलो। मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। हाँ, अब ठीक है। आगे, आगे, आगे। आगे अगली लाइन। मुस्लिमन, 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 मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। मुस्लिमीनी नहीं। मुस्लिमीनी नहीं होगा, मुस्लिमैनी। ओके। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। ओके। गुड। अच्छा। अब एक चीज गौर से सुनना। इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। अरबिक के अंदर ये नहीं होता। अरबिक के अंदर हमारे पास सिंगुलर होता है, फिर ड्यूल आता है और फिर प्लूरल आता है। अरबिक के अंदर एक होते हैं, फिर दो होते हैं और फिर दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है। हमारे पास ये देखो, हमारे पास एक मुस्लिम जब था तो हमने सीखा मुस्लिमुन, रफा फॉर्म में। जब हमारे पास वन मुस्लिम नसब फॉर्म में आया तो हमने सीखा मुस्लिमन। और जब हमारे पास जर फॉर्म में आया तो हम उसे कहेंगे मुस्लिमिन। जब हमारे पास पेयर में आ जाएंगे तो पेयर में हमारे पास होगा रफा फॉर्म में मुस्लिमानी, नसब फॉर्म में मुस्लिमैनी, और जर फॉर्म में मुस्लिमैनी। अब पेयर के बाद अरबिक के अंदर एक थर्ड टर्म है, प्लूरल की। अरबिक के अंदर सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर, पेयर एंड देन प्लूरल होता है। तो अरबिक के अंदर जब हम अब रफा नसब जर करेंगे तो दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा आप कह सकते हो, तो वो होगा रफा फॉर्म में हमारे पास मुस्लिमूना, और नसब जर में होगा हमारे पास मुस्लिमीना और मुस्लिमीना। यही हमारे पास पूरा जो चार्ट होगा वो ये होगा। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ये चार्ट आपका इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, मैं इसके ऊपर जितना कह सकूं उतना कम है। क्योंकि आगे आपका ये हर जगह काम आएगा, हर जगह। आपका ये फिल में भी काम आएगा, फिल में भी काम आएगा, आगे आपका ये सर्फ में भी काम आएगा। ठीक है। तो पूरी अरबिक की जर्नी में आपके साथ ये चार्ट लाजमी आपके पास रहेगा। अगर आपने इसको अच्छी तरह याद किया होगा तो आपके लिए ऐसे ऐसा है कुछ। ये चार्ट है, और इसके साथ एक और चार्ट है, वो हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। वो दो अगर आपको आते हैं, आपके लिए सर्फ जो है वो 10 से 15 दिन की गेम है, बस सर्फ आपको आ जाएगा। उसकी सिर्फ फैमिलीज याद करनी है और आपको पता होगा आपने आगे करना है।
तो अभी हमारी ब्रेक हो रही है। 5 मिनट बाद हम दोबारा क्लास की मीटिंग लिंक सेंड करेंगे क्लासरूम पर। तब तक आप अपना रजिस्टर और पेन ले आए, क्योंकि जब अगली क्लास में हम जाएंगे तो हमने आपको नोट्स लिखवाने हैं। मैंने आपको कहा था अभी हम आपको नोट्स नहीं कोई लिखवा रहे, जब तक मैं नहीं कहूँगा आपने कोई नोट्स नहीं बनाने। तो आज हम आपको आपके पहले नोट्स देंगे, तो आप अपना रजिस्टर और पेन साथ रख लेना। बस हम अपनी क्लास को आगे कुछ एग्जाम्पल्स करके अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे और आपको नोट्स हम लिखवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने रजिस्टर और पेन अपने साथ लेना। नहीं, कोशिश करो कोई डायरी ले आओ, कोई भी रजिस्टर ले आओ। लिखोगे आप लोगों के लिए खुद ही आसान हो जाएगा उसको समझने का। मोबाइल पर नहीं समझ आता, लिख लो उसको। कोई भी कॉपी ले आओ, कोई भी पेज ले आओ। सो मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम जहाँ पीडीएफ के ऊपर हम जहाँ पर थे, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। आप लोगों ने इसको वर्टिकली याद करना है, ठीक है? ऐसे याद नहीं करना। ऐसे आप फिर भी ये देख सकते हो कि जो फ्रंट हमारे पास रो है वो रफा की है, उसके बाद हमारे पास नसब की है, और उसके बाद हमारे पास जर की है। वर्टिकली याद करना है। यहाँ से फर्स्ट जो लाइन है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, उसके बाद अगली को मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, उसके बाद अगली को मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ऐसे आप याद करोगे, इसके तीन तीन के सेट्स बना के याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और कल के लेक्चर तक आपको ये याद हो, इतना मुश्किल टास्क नहीं है। बस ये 9 अल्फाज और आपने ये याद करना है, और इजी से है। मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। हाँ, आप सारे अपनी अटेंडेंस लगा दें इस वक्त। जो भी यहाँ पर हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। मुस्तफ़ा यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेगा। तब तक हम जो भी आ रहा है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करता जाए। और कॉपी पेंसिल ले आए हो? यस। ओके, कोई वॉलंटियर करना चाहेगा आके मुझे पूरा मुस्लिम चार्ट सुनाएगा? चाहे देख के सुना दो, चाहे देख के सुना दो, लेकिन सुना दो। आप जैसे भी आपको इजी है आप वैसे सुना दो, चैट्स पे सुना दो या वॉइस पे सुना दो। आप आपकी मर्जी है। चैट्स पे देख के मत लिखना। मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, नाइस। ये अच्छा किया आपने, तीन तीन के सेट्स बनाओ, इजीली याद हो जाएगा आपको। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, एंड मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। एक्सीलेंट। अच्छा, अब एक चीज को गौर से सुनना है। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट रो थी ना, उसके अंदर हमारे पास सिंपल साउंड्स आ रहे थे, ठीक है? उन, अन और इन। जो हमारे पास ये बाकी दो रोज है ना, उसके अंदर हमारे पास साउंड्स जो है उनके कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं। आनी, आई नी, आई नी, और ऊना, ईना और ईना। इसके अंदर हमारे पास एक साउंड नहीं है, इसमें हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आपके पास कोई वर्ड आएगा ना, आपने सबसे पहले देखना है कि उसका कोई कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। कॉम्बिनेशंस में से वो कोई है या वर्ड या नहीं है। और उसके बाद आपने देखना है कि वो साउंड में से है। जैसे फर्ज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अम, यहाँ पे देखो, अगर हम वर्ड लिखते हैं यहाँ पे, मुस्लिम,
मुस्लिमोना। ठीक है, यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है मुस्लिमोना। अगर आप इसके अंदर सबसे पहले कॉम्बिनेशन नहीं ना देखोगे तो आपको लगेगा कि ये नसब है। ठीक है, क्योंकि इसके एंड पे ना आ रहा है, तो आपको लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आ और अन जो है वो नसब होता है, तो ये हमारे पास ये भी नसब है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है थ्री रफा का। सबसे पहले आपके पास जो भी वर्ड आएगा आपने देखना है कि ये कॉम्बिनेशन जो हमारे पास सिक्स कॉम्बिनेशन है टोटल, आनी आईनी आईनी, ऊना इना इना, उनमें से तो कोई वर्ड नहीं है। अगर वो उनमें से ना हो तब आपने एंडिंग साउंड की तरफ जाना है, उन अन और इन की तरफ। यहाँ से ये समझ आ गया सबको? अब यहाँ पर इसकी एक एक्सरसाइज है जो हम आपको संडे के बाद होमवर्क में देंगे, बट मैं थोड़ा बहुत आप लोगों से पूछ लेता हूँ। मुझे वॉलंटियर करे कोई? कोई वॉलंटियर करेगा? जी, कैश भाई। ओके, फर्स्ट अन्नासु, रफा नसब या जर, और कौन सा है ये? रफा। अब आपने जैसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आपने कहना है सिंगुलर रफा। ठीक है, सिंगुलर रफा, पेयर रफा है या प्लूरल रफा है। ठीक है, या आप वन टू थ्री भी कह सकते हो। ठीक है, वन टू या थ्री भी कह सकते हो, सिंगुलर पेयर प्लूरल भी कह सकते हो, और वन टू थ्री भी कह सकते हो। ओके। अल वालिदानी, अल वालिदानी, टू मुस्लिम, मुसन्ना टू, मुसन्ना, मुसन्ना क्या है? टू रफा। ठीक है, ये तो लिखे हैं। नहीं, मैंने अल अल, अच्छा मुसन्ना। ठीक है, आप अरबिक में बोल रहे, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने बस ये टर्म जो है वो अरबिक यूज ना करो तो आपकी समझने के लिए बेहतर है, क्योंकि अभी आपको अरबिक काउंटिंग नहीं आती। ठीक है, अरबिक काउंटिंग या अरबिक टर्म्स आपको नहीं आती, तो अभी आप बेसिक टर्म्स के साथ जा सकते हो। उसके बाद हम अरबिक टर्म्स भी बाद में सीखेंगे इनकी। ओके, सो किससे पूछूं? मुस्तफ़ा यहाँ पर है? मुस्तफ़ा चला गया? मुस्तफ़ा चला गया। हमजा, हमजा, अरबू, ठीक है, अरबू, अरबू, रफा नस्ब या जर? रफा। ठीक है, ये सिंगुलर है, पेयर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, पेयर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है। ओके, लास्ट वन, ली गुलामैनी, ली गुलामैनी, खुदा, खुदा आप बताओ। ली गुलामैनी, प्लूरल है ना? और एन आर, टू नसब या जर, ऐनी है यहाँ पे हमारे पास। आनी आईनी और ऐनी जो थे वो टू में थे। ठीक है, हमारे पास पेयर वाले फॉर्म में थे। इना सुना नहीं, नहीं मुस्लिमीना होगा वो। ठीक है, ओके। अब एक हम पूछते हैं शेरी से। ठीक है, शेरी आप मुझे सुन पा रहे हो?
सालिहातिन। 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 कोई और मुझे बताना चाहेगा? ठीक हो। अभी नहीं, हाँ। ये सही है ग्रामेटिक, ये न्यू है, पढ़ा नहीं है, हाँ जी। ये हमने कल पढ़ना है, ठीक है। ये आज नहीं पढ़ा हमने, लेकिन हमने कल पढ़ना है। तो इसके अंदर वो वर्ड्स भी हैं जो हमने कल पढ़ने हैं, तो आपको हम ये संडे के बाद होमवर्क में देंगे। सो एक हम लास्ट पूछते हैं, ये जो हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है, 23 नंबर से, रोल नंबर 23। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रोल नंबर 23। अटेंडेंस आप लगा दो। अटेंडेंस का हमने कह दिया हुआ है पहले, मुस्तफा ने देखी है अटेंडेंस, आप लगा दो अगर अभी आपने नहीं लगाई। ओके। सौबिरन। सौबिरन। क्या है? सौबिरन। सिंगुलर एन, ओके। अब हमारे पास एक और रोल नंबर है यहाँ पर, 06। 06। यस, ओके, आप अब बताओ। हम्म, अस्समा। 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 सिंगुलर रफा। कैस भाई? हाँ, मगर अभी हमने पूछा है वन नस्ल, ठीक है। लास्ट हम पूछते हैं, कुरान से पूछते हैं, ठीक है। हम पूछते हैं अनशरा से, क्योंकि अनशरा नहीं अभी तक बोली। अनशरा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन। प्लूरल नसब जर, एक्सीलेंट। ओके। सेम। अर्रहमान रहीम मालिक यौम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। दॉलीन। दॉलीन ना। प्लूरल नस्ब है जर, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास गुमराह लोग कितने हैं? एक गुमराह की बात हो रही है, दो गुमराह की बात हो रही है, या ज्यादा सारे गुमराहों की बात हो रही है? दौलीना। प्लूरल की बात हो रही है। और जब हमने स्टार्ट में सूरह फातिहा के पढ़ा, रब्बिल आलमीन, तो एक जहान की बात हो रही है, दो जहान की बात हो रही है, या ज्यादा सारे जहानों की बात हो रही है? प्लूरल, ठीक है। यानी ज्यादा से, कि अल आलमीन, अल आलमीन होता हमारे पास, तो उसका क्या मतलब था? एक जहान की, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन है? हम नोट्स लिखवाना शुरू करें?
एक और क्वेश्चन पूछते हैं चलो। आज के लेक्चर में मजा आया। आप कह रहे थे ट्रॉमा मिलेगा। यार, ट्रॉमा मेरे ख्याल से आगे मिलेगा उसमें, अगर किसी को याद हो, फ्लेक्सिबिलिटी में। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी चीज है ऐसी। हाँ जी। फ्लेक्सिबिलिटी ना किसी को समझ नहीं आई थी पहले भी। और सच सच बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे भी नहीं आई थी। मैंने फिर लेक्चर्स दोबारा लिए, और दोबारा जाके मुझे समझ आई कि अच्छा ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। सर, ये लास्ट पे आपने जो कुरान का एग्जांपल दिया वो दोबारा बता दें, कौन सा? अल आलमीना का बताया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीना। ठीक है। अल आलमीना। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मुस्लिमीना। अल आलमीना। यानी प्लूरल नसब जर की बात हो रही है। और एंड पर जो सूरह फातिहा के आते हैं अल दौलीना। सूरह के लास्ट का पूछ रहे हैं? सूरह के लास्ट में। सूरह के लास्ट पे दौलीना आएगा ना। फातिहा के एंड पे आता है दौलीना। मुस्लिमीना। दौलीना का मतलब ज्यादा गुमराह लोग। गुमराह लोग। एक गुमराह की बात नहीं हो रही, दो गुमराहों की बात नहीं हो रही, ज्यादा गुमराहों की बात हो रही। क्योंकि वो एक कौम से मुखातिब है, अल्लाह। जो क्रिश्चियंस थे, नसारा जिनको कहते हैं, उनसे मुखातिब है, इस तरह से वहां पर दौलीना यूज है। बट साउंड तो सिंगुलर का है। हाँ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, साउंड ही सिंगुलर का कैसे है? ये देखो। ये देखो। अल आलमीना। ठीक है, मुस्लिमीना। अल आलमीना। ठीक है। यहाँ पे देखो। अदौलीना। अद- अदौलीना। मुस्लिमीना। और अदौली। ये देखो यहाँ पे लिख के। ये देखो। अल मुस्लिमीना। और अल दौलीना। यहाँ पे अल मुस्लिमीना हमारे पास क्या था? यहाँ पे ये देखो। मुस्लिमीना। ये हमारे पास प्लूरल नसब या जर है, मुस्लिमीना। उसी तरह ही हमारे पास वहां पर जो वर्ड है वो है अदौलीना। मतलब कुरान में हम होना सही पहचान सकते हैं, प्लूरल को आगे कहीं भी आ जाए। हाँ, मतलब कुरान में हम होना ही ना सही पहचान सकते हैं। हाँ, आप पहचान सकते हो। लेकिन मैं आपको वही समझाता हूँ, देखो। कैश भाई, बात सुनो। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अदीनी। ठीक है। अदीनी। अदीनी। इनी। सिंगुलर। जर। ये तो सिंगुलर है। हाँ जी, ये सिंगुलर है। इसी मजाक कर रहा हूँ। मैं देख रहा था इनी कोई अगर कॉम्बिनेशन बना दे। आ, कुछ कुछ जगह होंगी जहाँ पे आप ऊना, ईना और जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको पहचान सकते हो। लेकिन कुछ जगह होंगी जहाँ पर आप नहीं पहचान पाओगे। जैसे, क्योंकि ये आगे भी बहुत जगह पर यूज होता है ना, मुस्लिम चार्ट। इस तरह से मैं आपको कह रहा हूँ। ये देखो।
या महूना। अब ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? बाय द वे सवाल कैश भाई से हुआ था। नोट्स, हाँ मैं लिखवा रहा हूँ बस। ओह टाइम हो चुका है, मैं लिखवा रहा हूँ। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, या महूना। आपको क्या लगता है ये क्या है? या महूना, या महूना। ये प्लूरल रफा लग रहा है, ठीक है। प्लूरल रफा लग रहा है ना, लेकिन ये हमारे पास फिइल है, ठीक है। और फिइल के अंदर रफा नसब जर नहीं होता, वो हमारी है ही इसम की चीज़ें। या महूना हमारे पास फिइल है। इस वजह से काफ़ी जगह पर आपको सही लग सकता है, लेकिन काफ़ी जगह पर आपको नहीं भी लग सकता। सो हम आज अपने नोट शुरू करते हैं फिर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ये उन सबको इंक्लूड करेगा। आप सब अपने पेन पेंसिल्स जो भी साथ लाए हुए हैं उनको ऑन कर लें। तो ये देख नहीं रहा। अच्छा, थ्री काइंड्स ऑफ वर्ड्स, इसम पे इल हर। और इसके अंदर अभी हम जो पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर वो था इसम। और इसम की जो हम सबसे पहली चीज़ पढ़ रहे हैं वो है फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इसम। मैंने पहले सोचा था कि मैं नोट्स पहले ही रेडी रखूँ और आप लोगों को इसको देख कर लिख लो, लेकिन मैं साथ साथ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए लिखने का और आप लिख कर जाओ। क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा हुआ था कि हमारे कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ने नोट्स नहीं बनाए, और वो नोट्स बनाए बगैर बस मैंने कहा हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इतना पे ही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आज की क्लास में नहीं पहुंच पाया, दूसरे से मैंने भी देखा फोन। आप, हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के ऊपर अपनी अटेंडेंस लगा सकते हो, बट आप एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर मिस किया आपने, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कल तक लगा दूँ। आप आप उसको देख लेना ताकि आगे जब आपको होमवर्क मिलेगा तो क्लियर हो जाएगा। स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। अच्छा, तो ये हमारे पास फोर प्रॉपर्टीज थी इसम की, जिसके अंदर हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो स्टेटस पढ़ रहे हैं। स्टेटस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास, सॉरी अपने क्या कहा नोट्स का बारे में, मैंने कहा कि कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते थे पहले, इस वजह से मैं आपके साथ इस वजह से लिख रहा हूँ कि आपको टाइम मिल जाए नोट्स खुद भी लिखने का। जब तक मैं भी टाइप कर रहा हूँ आप भी साथ साथ लिख सको। तो हमारे पास जब स्टेटस हम पढ़ेंगे तो हमारे पास बेसिकली चार लेसन होंगे स्टेटस के अंदर। अगर हम ये लेसन्स कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर हमारे पास जो अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं
मतलब मैं आपको लोगों को काम पहले करवा दिया और अब बाद में बताऊंगा कि हमने ये चीजें कर ली हैं। और अगर मैं आपको पहले ही बता देता कि 4 लेसन स्टेटस के ये हमने करने हैं, तो आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता था। सो जो 4 लेसन स्टेटस के उसके अंदर सबसे पहला जो है वो है फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। फॉर्म्स ऑफ स्टेटस इसके अंदर हमारे पास आता है रफा। रफा का मतलब होता है डूअर, और डूअर के साथ साथ वो हमारे पास डूअर एंड मोर हो गया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सब, जिसका मतलब है डिटेल, और सिर्फ डिटेल तक नहीं बल्कि डिटेल एंड मोर। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास है जब, जिसका मतलब है आफ्टर ऑफ, लेकिन वो सिर्फ आफ्टर ऑफ नहीं है, उसके अंदर भी हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। वो उसके बाद हमारे पास जो 4 लेसन ऑफ स्टेटस हैं, उसके बाद जो हमारा दूसरा लेसन है वो भी हमने पढ़ लिया हुआ है, और वो है हाउ टू टेल स्टेटस। हाउ टू टेल स्टेटस के हमारे पास सबसे पहली चीज़ आएगी एंडिंग साउंड्स। एंडिंग साउंड्स जो हमने पढ़े थे वो कौन से थे? कोई अपना वैसे ही चैट्स में साथ साथ बता दे। एंडिंग साउंड्स कौन से थे? ऊ, उन, अन और इन। ठीक है। आ, ऊ और उन, ऊ और उन रफा के लिए। ठीक है। आ और अन नसब के लिए, और ई और इन जो है हमारे पास वो था जर के लिए। ठीक है। उसके बाद हाउ टू टेल स्टेटस के अंदर एक दूसरी चीज थी, जो थी हमारे पास एंडिंग कॉम्बिनेशंस। एंडिंग कॉम्बिनेशंस, और कॉम्बिनेशंस में हमारे पास थे आनी और टूरफा, टूआर। उसके बाद हमारे पास था आईनी और टू एंड जे, और हमारे पास था ऊना और थ्री रखा। थ्री मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो टू से आगे, और टू से आगे जितने मर्जी तक लिमिटेड नहीं है वो, बस वो टू से ज़्यादा है। ठीक है। थ्री रखा, और तीन फोर थ्री थ्री। और इसके बाद आप लोगों का एक टास्क है जो आपने नोट्स के साथ ही लिखना है, वो है मेमोराइज चार्ट। कल का अगर आपने लेक्चर अच्छी तरह लेना है, आपको समझना है, तो आपको आज ही, मतलब कल तक आपको मुस्लिम चार्ट आ जाना चाहिए। ठीक है।
मुस्लिम चार्ट अगर आपको आ जाएगा तो कल का लेक्चर भी आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ये हमारे टोटल नोट्स हैं। अब आप लोगों ने इसको काफ़ी हद तक लिख लिया होगा, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लो अब सारे, और इसको कंप्लीट कर लेना। और अब क्लास हम ख़त्म कर रहे हैं। ओके, जो होता जा रहा है वो लीव कर सकता है। जिसने कुछ पूछना है वो रुक जाए, कुछ पूछना है वो पूछ ले, और जिसका हो रहा है वो जाता जाए। ठीक है, मान लो। हमजा भाई, आप स्टार्ट से नहीं है लेक्चर में, तो मैं कोशिश करूँगा आज कल तक लेक्चर अपलोड हो जाए, ताकि जो लोग स्टार्ट से नहीं ले पाए वो भी देख लें। ओके, सबको क्लियर है? आप सब जा सकते हो। जो लिख रहा है वो लिख ले। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें।